10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि क्या राय रखते हैं वो इस समय मार्केट पर जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और देखिए आज उतार चढ़ाव ऐसा नहीं मार्केट में ही है, डाउ जोन्स में भी देखिए फ्यूचर्स में भी उतार चढ़ाव था। सुबह सुबह ट्रंप साहब ने जिस तरह के देखिए आकर मामला संभाला और उन्होंने कहा कि अभी वो चाइना के ऊपर एक ट्रेड डील को लेकर कोई नया कदम नहीं उठा रहे हैं। देखिए उसके बाद मामला थोड़ा सुलझा और उसके बाद एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजार ने की, नीचे आए और वापस से अब देखिए सुधरते हुए 10,300 के ऊपर टिके हुए हैं। चंदन जी को जोड़ते हैं, श्रीकांत जी को जोड़ते हैं, आप दोनों का स्वागत है। लाल निशान में आने के बाद एक वापस से देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है बाजार में। चंदन जी क्या राय रखते हैं, बाजार में क्या करना चाहिए इस समय? जी नमस्कार। देखिए बाजार में ओवरऑल ट्रेंड है, पॉजिटिव है। बाजार में लगातार सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कल भी हम देखिए पॉजिटिव, जी हाँ, देखिए कल भी हम ऊपर के लेवल से 100 पॉइंट फिसले थे, बट वापस आज नीचे के लेवल से हम रिकवरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हर डिक्लाइन पे बाइंग आ रही है और जब तक 10,250 का लेवल होल्ड कर रहा है, यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति इंटेक्ट रहेगी। और हमारा मानना है कहीं ना कहीं निफ्टी 10,500 प्लस तक के लेवल दिखाना चाहिए। एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति पे सलाह रहेगी और 10,250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करें। दूसरा वोलेटाइल इंडेक्स देखें तो जरूर थोड़ा सा बड़ा है, बट बार बार ये 30-31 के आसपास इंडिया विक्स है, तो कहीं ना कहीं लोअर विक्स है, वो अपने आप को मार्केट का हायर बेस बना रहा है। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक क्रिटिकल लेवल के आसपास है। 21,800 22,000 एक इंपॉर्टेंट हर्डल होता था। यहाँ से 150-200 पॉइंट का फॉलो यदि आ जाए तो मेरे हिसाब से 500 से 800 पॉइंट का अपसाइड बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएगा। तो दोनों इंडाइसेस में ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक 10,250 निफ्टी होल्ड करता है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमारा मानना है 10,500 तक के लेवल बनने चाहिए। आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए चंदन जी। जी हाँ, देखिए ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो फार्मा काउंटर्स यहाँ पे मोमेंटम में है। और देखिए डॉक्टर रेड्डी, ओरो फार्मा, ग्लेनमार्क ने ऑलरेडी कल मूवमेंट देखा है और यहाँ पे बायोकॉन में भी मोमेंटम है। तो ओरो फार्मा पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओरो फार्मा आप देखोगे कि वीकली बेसिस पे लगातार यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है और काफी अच्छा स्ट्रेंथ इस काउंटर में है। लॉन्ग के बिल्टअप आज भी 8 से 10% है और एक मल्टीपल मंथ्स आई के बाद में अब मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट्स के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। इसके लिए ओरो फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 790 का स्टॉप लॉस, 850 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। दूसरा ट्रेड है वो रहेगा टाटा कंजम्पशन पे। टाटा कंजम्पशन देखें यहाँ 5-6% के ओपन इंटरेस्ट बने और लगातार 5 दिनों से काउंटर पॉजिटिव मोमेंटम में है। ये बार बार 50 डेमा को रिस्पेक्ट करता है और 5 दिन पहले भी इसने ऐसे ही किया और अब यहाँ पे नया मोमेंटम बन रहा है। 8-10 दिन पहले के जो स्विंग आई थी वो यहाँ पे डिसाइसिवली निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए टाटा कंजम्पशन पे खरीदारी की सलाह है। 378 का स्टॉप लॉस लगेगा और यहाँ पे 410 से लेके 420 तक के अपसाइड टारगेट ओपन होते हुए नजर आएंगे। चलिए, ये राय आपको एनबीएफ माफ़ कीजिए एफएमसीजी काउंटर्स पर मिलती हुई दिख रही है। फिलहाल टाटा कंज्यूमर पर एक बाय रिपोर्ट आपको टेक्निकल कॉल दे रहे हैं चंदन जी। चंदन जी, 2 स्टॉक्स मैं आपसे चेक कराना चाहता हूं। आप काफ़ी अरसे से कोलगेट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं। यहाँ लगातार 5 दिन तेज़ी है और आज एक गैप अप हुआ है। चार्ट्स पर देखिए, नज़र डालिए और बताइए आपको कोलगेट कैसा लगता है। जी देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी एफएमसीजी काउंटर में यहाँ पे रिकवरी है 2-3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में। तो कहीं ना कहीं सारे एफएमसीजी काउंटर में यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। कोलगेट की बात करें तो कोलगेट में 1400 के आसपास का एक हर्डल होता था, बार बार उस लेवल के आसपास स्टॉक सप्लाई हो जाता था और लगभग यहाँ पे 6 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में काउंटर में अपमूव आया है। ऑलरेडी डेली चार्ट में लगातार 5 दिनों से बढ़त बनी हुई है और अब जिस हिसाब से ब्रेकआउट निकाल रहा है, लग रहा है कि ऊपर में लगभग 1480-1490 तक के लेवल बने। आज गैप अप ओपनिंग हुई है तो आज का लो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1385 1385 का स्टॉप लॉस लगा के 1480 से लेके 1500 तक के टारगेट कोलगेट में बनने चाहिए। चलिए, फिलहाल तो आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम लगभग आपके सामने 4 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 20 दिन के एवरेज 6,30,000 शेयर है। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। बताइए कौन से 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नज़र है बचे हुए सत्र के लिए? गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसे आज आईटी में हमें एक थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है और वहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बना है, तो मुझे लगता है कि आज एफएमसीजी सेक्टर ने एक अपना अच्छा खासा एक स्टेटस बनाने का ट्राई किया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा वेट बनते जा रहा है।
और उसी के बेसिस पे मुझे लगता है कि नेस्ले एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टॉक है कि जो अभी तक निफ्टी इंडेक्स में भी है और अभी अगर उसमें अगर मोमेंटम अगर आता है तो वो काफ़ी जोर से बढ़ जाता है। तो 17,300 के टारगेट के लिए मुझे लगता है कि नेस्ले को लॉन्ग किया जा सकता है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 16,200 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर में अच्छी तेज़ी है, नो डाउट डॉक्टर रेड्डी काफ़ी अच्छा चल चुका है और औरबिंदो फार्मा चल रहा है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बायोकॉन ने काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन किया है पिछले कई दिनों से और वहाँ पे अच्छा एक ब्रेकआउट बन सकता है और ये काफ़ी वैसे हाई मोमेंटिव स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम एक 385 का स्टॉप लॉस रख के इसे बाय करके चल सकते हैं और यहाँ पे जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 420 के। तो बायोकॉन और नेस्ले ये दो स्टॉक्स हमें करंट लेवल से लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं हम। चलिए, फार्मा स्पेस और एफएमसीजी स्पेस ये दोनों ही ऐसे स्पेसेस हैं जहां पर आपको बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है और चंदन जी और श्रीकांत चौहान साहब दोनों यहां पर आपको बाय कॉल्स देते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ नीरज जी जुड़ चुके हैं, नया खिलाड़ी की चर्चा होगी। हेमंत जी विराजमान हैं ही और बहुत बढ़िया डिनर कल नीरज जी ने बनाया। अगर वो डाइजेस्ट हो गया हो और आपने बढ़िया ब्रेकफास्ट बना लिया हो नीरज जी, तो बताइए आज आपका नया खिलाड़ी कौन सा है? बिल्कुल। तो आज का नया खिलाड़ी शैल जी एक थोड़ा सा डिफरेंट कंपनी ली है मैंने और वो टेक्सटाइल सेगमेंट की है, ज़ोडियक क्लॉथिंग। अब इसको थोड़ा समझना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। ली हमने इसलिए है दो रीज़न से। एक तो जिस तरीके से इस समय इंडिया में डोमेस्टिक कंपनीज को सपोर्ट मिल रहा है वो बड़ा लॉजिक है और ख़ास तौर पे आप देखें पिछले 3 साल में हमारे जो रेडीमेड गारमेंट का बिज़नेस है, टेक्सटाइल बिजनेस, इसको ज़बरदस्त नुकसान हुआ है बांग्लादेश और चीन से। बहुत ज़बरदस्त हुआ है बांग्लादेश से ख़ास तौर पे, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट था वो बहुत हद तक बांग्लादेश ने कब्जा किया, ये सच्चाई है। अब ज़ोडियक का आधा माल बाहर बिकता है, आधा माल भारत में बिकता है। तो अगर आपका एक्सपोर्ट मार्केट 50% है और वहाँ पे सीवियर हैम्पर होगा तो आपको नुकसान होगा। और चाइना ने भी इसमें बहुत रोल प्ले किया और उसका भी एक्सपोर्ट बढ़ा। अब चूंकि इस परिस्थिति से पिछले 2-3 सालों से तमाम कंपनियां गुजरी, इसलिए इनकी आप बैलेंस शीट देखेंगे तो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे, लेकिन सेल्स अच्छी हो रही थी। अब इसमें चूंकि सरकार की तरफ से जो करीब 3400-3500 प्रोडक्ट अंडर रिव्यू हैं, उनमें से ये भी हैं जहां पे सरकार कोई ना कोई रोक लगाएगी जिससे इनको प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, जो CMAI है, क्लॉथिंग मर्चेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने सरकार से मांग की है कि हमें सेफगार्ड दिया जाए, अदरवाइज हम बिल्कुल अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस बेसिक प्रमाइस की वजह से हमने इसको चुना। दूसरा चुनने की वजह यह है कि जो इसकी कहानी अगर आप इसकी बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो पिछले 3 साल से ही आपको दिखेगी कि जहां से इसने लॉस करना शुरू किया जब इसका इंटरनेशनल मार्केट खराब होना शुरू हुआ। अब हमें लगता है कि इसमें रिवाइवल होगा और इसके जो प्रोमोटर्स हैं, जो इसमें शेयर होल्डर्स हैं, उनके नाम आप देखेंगे तो आपको ये भरोसा और जगेगा कि यहाँ काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ आपको दिखेगा। देखिए, इसमें करीब 67% प्रोमोटर होल्ड करते हैं, 9% FIIs होल्ड करते हैं और जो बड़े नाम हैं उसमें भंसालीज हैं जो कि जाने माने इन्वेस्टर हैं, वो इसमें होल्ड करते हैं। निमिष शाह जी हैं, वो होल्ड करते हैं। तो आप सोचिए इतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में फिर भी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो इसके रीजंस यही थे कि इंटरनेशनली जब मार्केट खराब हुआ तो इसको दिक्कत आई, इसीलिए इसने लॉस किया। अब आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले इंडियन टेरेन में एक बड़े ब्रोकिंग हाउस ने खरीदारी की है, क्योंकि ये सुगबुगाहट, ग्रीन शूट्स अब टेक्सटाइल में आने शुरू हो गए हैं जहां पे इसकी मदद की जाएगी। और इस तरह की जो प्रीमियम कंपनीज हैं, ज़ोडियक जैसी, जिनके ब्रांड्स बहुत एक तो एक्सपेंसिव भारत में भी आप कह सकते हैं और बहुत इंटरनेशनल मार्केट में चलते हैं, तो उनको भी यहाँ से मदद मिलती हुई दिखेगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं, इसलिए इस कंपनी को लिया। तो कुछ लोगों को ये देख के लगेगा कि यार इसने तो प्रॉफिट ही नहीं बनाया। वो वही वक्त होता, वही समय होता जब आपको इसमें ट्रेड बनाना होता है। तो स्ट्रॉन्ग जो हैंड्स में है ये स्टॉक, मुझे लगता है उस वजह से खरीदारी करनी चाहिए। और जो अब नया माहौल बन रहा है उसमें इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा, तो इसलिए इसको हमने चुना है। तो नीरज जी, ये बात तो पक्की है कि सब लोग जो शर्ट्स पहनते हैं वो इस ब्रांड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको कभी भी सेल लगती हुई नहीं दिखेगी। ये जो कंपनी है इतनी
कॉन्शियस है अपने ब्रांड के बारे में कि आपको कभी भी 20 या 25% डिस्काउंट पर ये शर्ट नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो वो भी 2 या 3 साल पुराना प्रोडक्ट होगा जो नहीं बिका, और इस वजह से वो निकालना चाहते हैं। शानदार स्टॉक है, 14% ऊपर, और इस वक्त भी आपने इसमें 52 हफ्ते की हाई 252 रुपये लगती हुई देखी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जितने भी आप रियल एस्टेट प्लेस देख रहे हैं वो अनलॉक 1.0 के बाद अच्छी तरीके से चहकते हुए दिख रहे हैं। कैंटरबिल देख लीजिए, इंडियन टेरेन देख लीजिए, आदित्य बिरला फैशन रिटेल देख लीजिए, और भी जितने भी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स हैं उधर नज़र डालिए। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ज़ोडियाक क्लोथिंग आपको आज इस तरीके से ट्रेड करती हुई ना दिखे। जो आपके सामने फिलहाल नंबर है 1,07,000 शेयर ट्रेड होते हुए आपको दिख रहे हैं। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, क्या राय आपकी इस स्टॉक पर? जी हाँ, देखिए जोडियक और दूसरे क्लोथिंग की बात करें तो मोमेंटम है, और जोडियक में पिछले 2 दिनों से अच्छा खासा मूव है। ऑलरेडी आज स्टॉक 11% अप है और वॉल्यूम में लगभग काफी दिनों का हाईएस्ट वॉल्यूम है। और टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो वीकली चार्ट पे इसने डबल बॉटम बनाया है, यानी कि आज से कुछ दिन पहले इसने 90 का था और उससे पहले 85, 88 के लो थे, तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम बन के और 120 के ऊपर इसने डबल बॉटम का ब्रेकआउट दे चुका है। काउंटर में ऑलरेडी चाल आ चुका है, 142 का सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक ऊपर में 175 से 80 की तरफ जाना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वालिटी है इनकी प्रोडक्ट की, और 180 का लक्ष्य आपको चंदन तपड़िया साहब दे रहे हैं। हेमंत जी जुड़े हुए हैं, और कल रात हम लोगों ने बहुत चर्चा करी नीरज जी की कुकिंग की, और बहुत ही ज़बरदस्त बात ये डिसाइड हुई कि जैसे ये कोविड की प्लानिंग ख़त्म होगी तो एक रेस्टोरेंट खोला जाएगा, और वहाँ पर नीरज जी बहुत शानदार कुकिंग करेंगे। जिस हिसाब से वो स्टॉक्स पिक करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ उससे बेहतर वो खाना बनाते हैं। हेमंत जी, अब आपकी बारी। नहीं, सही बात है। मैं बिल्कुल इसका पिछले 10 साल से इस चीज़ को अनुभव कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं आई कैन वाउच फॉर दैट। तो अच्छा, ये तो बात हुई ज़ोडियाक की। मुझे लगता है शैल जी, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में बहुत अंडर वैल्यूएशन है, और आज भी मैं देख रहा हूँ, देखिए मारुति जो है वो अपनी नई गाड़ियाँ मॉडल CNG वाले लॉन्च कर रही हैं, और ऑटो में तेजी होगी तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेजी होगी। और ये मैं आपसे पिछले हफ्ते भी कह रहा था, शेयर का नाम बता दूं, वो है जय भारत मारुति। और ये आज ट्रिगर इसलिए आया क्योंकि मारुति ने जब अपनी नई गाड़ी के लॉन्च की बात करी, तो मैंने कहा फिर आज स्टॉक को नया खिलाड़ी का दर्जा जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये खबर मेरे सामने आई थी जब टीम बन चुकी थी स्टॉक 2020 की, तो फिर मैंने सोचा चलो इसे नया खिलाड़ी का दर्जा दूंगा। अच्छा, ये बस दिक्कत की बात है, 10% का अपर सर्किट ही है, लेकिन ये स्टॉक अगर आप पोजिशनली होल्ड करेंगे आपको खूब पैसा बनाकर देगा। आप देखिए शैल जी, मैं पिछले कुछ दिनों से 6-6 महीने के चार्ट दिखाता हूं, जिसमें आपको समझ में आता है कि जब 23 तारीख थी वो दर्दनाक का दिन जो किसी कभी भी वापस ना आए, हम सब शेयर बाजार में यही प्रे करते हैं। 23 मार्च को हमने देखा था 100 रुपए का स्तर इसमें था, अब आप देखिए 200 रुपए के ऊपर है ये स्टॉक का, तो पैसा डबल होता है शेयर बाजार में, और ये उसके सब उदाहरण हैं। अच्छी कंपनी अगर आप सही भाव पर खरीदते हैं तो पैसा बनता है। और अब देखते हैं, जब लोग तो कहते हैं कि भाई करेक्शन कब आएगा वापस, देखिए अब ये एक बार आया था, अब दोबारा पता नहीं कब आएगा, लेकिन ये बात तो पक्की है, अगर आता है तो आपको ये क्वालिटी के स्टॉक्स जरूर खरीदने चाहिए। कुछ दिनों पहले हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि उसामा सुजुकी साहब ने खुद ऑटो एंसिलरी कंपनी को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि भाई प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाना शुरू करें। देखिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और जिस हिसाब से मारुति तेजी से देखिए अपने प्लांट्स को चला रहा है, मुझे लगता है कि एंसिलरी स्टॉक्स में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अच्छा, चाइना से अगर माल कम इंपोर्ट होगा तो भी देखिए भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, तो चाइना वाला ट्रेड भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के लिए है। अगर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात केमिकल्स पर कर रहे हैं, और आगे चलकर अगर इस तरह की बातें भी होती हैं, तो भारत में देखिए कैपेसिटीज लगती हुई नजर आएंगी, उस लिहाज से भी आपको जरूर सोचना चाहिए। बढ़िया कंपनी है, लेकर भूल जाइए। ये मुझे लगता है फिर से 52 वीक हाई जो 270-71 का था, ये कुछ ही दिन में लगा देगा। तो आज 200 रुपए का भाव है, नोट कर लीजिए। अब अगली बार जब हम बात करेंगे तो फिर ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। मुझे बहुत पसंद है, और कई बार मेरी स्टॉक 2020 की टीम में पहले भी ये शेयर शैल जी शुमार रह चुका है। तो हेमंत जी, सिर्फ एक के प्राइस टू बुक पर आपको फिलहाल जय भारत मारुति मिलता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय पहले मैं इनके प्लांट पर भी गया था, और मारुति के सप्लायर्स हैं ही, और आप ये मान के चलिए कि बहुत ही शानदार ये कंपनी है। यहाँ पर अगर आप थोड़े और फंडामेंटल्स देख लें तो आपको दिखेगा कि
इसका PE 14 है और डिविडेंड यील्ड भी फिलहाल आपको अच्छी तरीके से दिखेगी, लगभग 1.3%। अंडर वैल्यूड स्टॉक है, 52 हफ्ते का हाई यहाँ पर आपने देखा लगभग 280। आपके सामने श्रीकांत चौहान साहब, जय भारत मारुति 9% ऊपर 204 पर। बिल्कुल, तो जैसे हेमंत जी ने भी बताया था कि ये स्टॉक लेके भूल जाना चाहिए, ये कुछ वैसे ही है क्योंकि ये स्टॉक वैसे काफ़ी कोरिलेट करता है मारुति के ट्रेंड के साथ। और अगर आप देखेंगे तो इसमें जो इस बार की जो बढ़त बनी है वो पिछले अगर आज 7-8 दिनों की बढ़त देखते हो तो उसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं और एक अच्छा एक बाइंग ट्रेंड इमर्ज हुआ है ओवरऑल सेक्टर में। और अगर इस सेक्टर में अगर ट्रेंड इमर्ज होता है तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम आउट परफॉर्मेंस अगर आता है तो जय भारत मारुति से आता है। और इसका एक वी शेप फॉल हुआ था, एक वर्टिकल फॉल हुआ था, उसमें एक वी शेप रिकवरी का फॉर्मेशन अभी बनने जा रहा है। तो उस फॉर्मेशन को भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये कम से कम 260 या 270 के करीब आके एक बार रुक सकता है। तो करंट लेवल से भी काफ़ी अच्छी अपसाइड गुंजाइश है। और जैसे मार्केट इस बार ब्रॉडर मार्केट डेवलप हो रहा है, एक बात तय है कि इस बार मार्केट में जो परफॉर्मेंस दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में या कुछ शायद महीनों में, वो हमें परफॉर्मेंस दिखेगा आउट ऑफ ऑल दिस मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज, और जो आप बखूबी काफ़ी अच्छी तरीके से उसे पिक कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक करंट लेवल से बिल्कुल लिया जा सकता है। चलिए, ये राय आपको जय भारत मारुति पर मिल रही है। ये नया खिलाड़ी है हेमंत जी की टीम का और नीरज जी की टीम का खिलाड़ी है ज़ोडिएक क्लोथिंग। शानदार ब्रांड, और अगर आप मेंस वेयर में कभी इनके शोरूम्स पर जाएं तो बहुत ही महंगी और बहुत ही फाइन क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आपको ज़ोडिएक क्लोथिंग देता है। आपने शुरुआती दौर में राय दी थी FMCG काउंटर्स पर चंदन जी, 2 स्टॉक्स पे अगर आप ध्यान दें, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर वापस हरा निशान आ रहा है और साथ ही साथ ब्रिटानिया और नेस्ले भी बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बताइए, इनमें आपका कौन सा पसंदीदा काउंटर है, और अगर मिड कैप FMCG काउंटर में कोई लॉन्ग पोजीशन लेनी हो तो वो कौन सा स्टॉक होगा? जी हाँ, देखिए इनफैक्ट सारे FMCG काउंटर में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है और सब काउंटर है उनमें बाइंग इंटरेस्ट बनी है। कोलगेट और दूसरे काउंटर की हम बात कर रहे थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो देखिए इस काउंटर का जो हर्डल होता था 2130 उसको पार किया है, 50 दिन का मूविंग एवरेज निकला है और डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से 8-9% का ऊपर इंटरेस्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेली वीकली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का मोमेंटम बना है, इसलिए लगभग 2100 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2220 2230 तक के लेवल बनने चाहिए। उसके अलावा ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया में भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है, ये काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 3 वीक का कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है, 3400 का सपोर्ट रहेगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं 3700 तक का टारगेट रहेगा। नेस्ले की भी बात करें, नेस्ले देखे 3 वीक में बड़ा सेलिंग दिखा था, बट उसके बाद में जो मल्टीपल सपोर्ट है कहीं ना कहीं 16000 वहां से टर्न हो रहा है। 16200 का स्टॉप लॉस है, लगभग 17500 तक लेवल बनेंगे। तो एज ऑफ नाउ सारे FMCG काउंटर HUL, कोलपाल, नेस्ले, ब्रिटानिया सब में मेरे हिसाब से 2 से लेके 5% तक मूवमेंट बनना चाहिए। मिड कैप FMCG की बात करें तो टाटा कंज्यूमर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसको हम खरीदारी की सलाह कर रहे हैं। वहां पे हमें लग रहा है 410 415 तक के लेवल बनने चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स। और देखिए, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो लाल निशान में एक बार सेंसेक्स फिसला था, जब पहला सौदा काम अंत कर रहे थे। बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसला था, इसे कहते हैं वी शेप रिकवरी। इंट्राडे चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो आप देखिए, बैंक निफ्टी वापस से कुछ चंद सेकंड्स के लिए लाल निशान में आता है बाजार, और वो अगर आपने उस समय पकड़ लिया तो ठीक, नहीं पकड़ा तो फिर से देखिए बाजार ऊपर चला जाता है। ये देखिए, आपको इस हिस्से में डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं, ये देखिए ये आया लाल निशान में और ये पूरा रिकवर होता हुआ, तो गजब की रैली देखने को मिल रही है। अब 10,400 को हम अटेम्प्ट करेंगे और 22,000 के बैंक निफ्टी को भी देखिए अटेम्प्ट करते हुए नजर आएंगे। आज एक स्टॉक था जिसका जिक्र आशीष ने किया था, स्पार्क। एक बार डायरेक्टर साहब लाइए, क्योंकि जब बाजार नीचे आता है तो कुछ लोग शॉर्ट्स के लिए ट्राई करते हैं और फिर देखिए फंसते हैं इंट्राडे में। अब देखिए मार्केट वापस से ऊपर आ रहा है, तो एक बार स्पार्क दोबारा से स्क्रीन पर लाते हैं और देखिए ये स्टॉक भी कल जिस तरह से भागा और पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक भाग रहा है, और 6 महीने का चार्ट इसका भी डायरेक्टर साहब एक बार स्पार्क का दिखाइएगा। श्रीकांत जी से राय लेते हैं इसके ऊपर। श्रीकांत जी, अच्छी रैली के साथ देखिए ये शेयर कारोबार कर रहा है और अब ये दिन के हाईज को निकालने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरी स्क्रीन पर तो मुझे 8-9%
1% अब ऊपर नजर आ रहा है और कल भी इसमें बहुत बढ़िया मूव आया था। स्पार्क के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए क्या है और कौन से स्तरों पर आपकी नजर होगी? ये देखिए, ये शेयर का भी बिल्कुल वैसा ही हाल है। अगर आपने इस स्टॉक को 23 मार्च को खरीदा तो क्या भाव थे और देखिए इस स्टॉक ने क्या गजब की रिकवरी दिखाई है। 3 महीने का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज, तो ज्यादा समझ में आएगा। आप 6 महीने से ज्यादा बेहतर 3 महीने का चार्ट है स्पार्क का। ये तो आपको 6 महीने में दिख रहा है कि ये वी शेप रिकवरी है, यानी बॉटम वगैरह बन चुका है और अब आप देखिए ये स्टॉक भागता हुआ आपको 3 महीने में नजर आएगा। स्पार्क के टारगेट्स क्या है आपके लिहाज से पोजिशनल वाले? श्रीकांत जी देखिए, वैसे यहाँ पे वो 80 रुपए के करीब था मार्च में और उसके बाद लगातार बढ़ते बढ़ते अभी वो डबल हो चुका है 160 के करीब। लेकिन हमने देखा है कि जितने भी फार्मा कंपनीज है उन सभी में हमने सेम ट्रेंड देखा है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और साथ ही साथ उसमें काफी अच्छा एक डाइवर्जेंस बना है। यानी क्या हुआ है कि इसमें एक जो इनका जो प्रिवेलिंग ट्रेंड था, जो गिरते जा रहे थे, लोअर टॉप लोअर बॉटम की जो सीरीज बना के रखी थी ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन ने नेगेट कर दिया है और काफी सारे फार्मा कंपनीज ने नेगेट किया है और इसके बाद इसमें तेजी बनी है। तो हमेशा मुझे लगता है कि जब ये ऐसे ओवरऑल पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ अगर कोई सेक्टर अगर चलने लगता है तो उसमें जो व्यू बनता है वो एक टॉप डाउन का व्यू बनता है, यानी कि सभी स्टॉक्स बाय किए जाते हैं और उसमें मुझे लगता है कि ये शायद ये भी स्टॉक काफी अच्छा है क्योंकि इसके वीकली, मंथली और डेली सभी चार्ट्स पे डाइवर्जेंस बना है और इमीडिएट बेसिस पे देखा जाए तो जैसे इसके प्रीवियस हाई थे 200 203 के, मुझे लगता है वहां तक तो बिल्कुल ये जा सकता है क्योंकि आज भी गैप अप ओपनिंग है, काफी बड़े वॉल्यूम के साथ चल रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें मोमेंटम डेफिनेट बना हुआ है और अगर एक मध्यम अवधि की अगर हम लोग एक व्यू लेते हैं या तो एक नजरिया लेते हैं तो उस वक्त मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक 240 या 250 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग बेट है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे पास लार्ज कैप कंपनीज है वैसे साथ ही साथ हमारे पास कुछ स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज भी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए फार्मा सेक्टर से। चलिए, ये राय आपको स्पार्क पर आती हुई दिख रही है। एक शानदार मेरे सामने मूवमेंट आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो श्रीकांत चौहान साहब से ही चेक कराते हैं क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं। 192.50 श्रीकांत जी, क्या राय? शैल जी, इनफैक्ट मैं कल देख रहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का कंपैरिजन कर रहा था और जो ऑल टाइम हाई से ये लोग जो गिरे थे, जैसे निफ्टी 12,430 से गिरा है और बैंक निफ्टी जो गिरा है वो 31,700 से गिरा है। तो जो निफ्टी ने अभी तक 55-60% ऑलमोस्ट फॉल का एक जो फॉल था उसे कवर कर लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक 30-35% के आसपास ही अटका हुआ है और जो बॉटम डाउन जो एक टॉप डाउन जो स्टॉक्स है कि जहां पे कोई मोमेंटम नहीं बना है वो बैंक स्टॉक्स हैं, जो इंडेक्स हैवीवेट्स भी है जैसे आईसीआईसीआई बैंक भी उसमें है। तो अगर ये स्टॉक्स अगर चलते हैं, स्टेट बैंक भी उसके अंदर है, अगर ये स्टॉक चलते हैं तो निफ्टी मुझे लगता है कि शायद 10,500 जो हम लोग सोचते हैं शायद वो 10,700 10,800 भी जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में डेफिनेट इस बार काफी अच्छा मोमेंटम है। स्टेट बैंक करंट लेवल से बाय करे और 189 का स्टॉप लॉस रखे और इमीडिएट बेसिस पे टारगेट्स रहेंगे 196 के। तो स्टेट बैंक बाय है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंक सेक्टर के ऊपर इस बार फोकस करना काफी जरूरी है। बैंक निफ्टी पर आपका रुझान पॉजिटिव है। आपके सामने 200 अंक ऊपर 21,905 पर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2 स्टॉक्स जो बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं और वो मैं हैंड ओवर करूंगा वीरेंद्र जी को। स्पेंसर्स रिटेल पर ध्यान दीजिए, शानदार आप ब्रेकआउट देख रहे हैं। 93 रुपये 25 पैसे प्राइस है और 2 या 3 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरे रिटेल स्पेस में आज आपको बहुत अच्छी तरीके से बुल्स के फेवर में आता हुआ दिखेगा। बस जाते जाते आपको नज़र दिलवा देते हैं स्पेंसर्स रिटेल पर और इसके बाद हेमंत जी समापन समारोह शुरू करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स का और आगमन होगा वीरेंद्र जी का। बिल्कुल, तो वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डबल सेंचुरी के साथ वीरेंद्र जी को हम छोड़े जा रहे हैं बैंक निफ्टी पर। तो अब वीरेंद्र जी का काम है 22,000 का स्तर दिखाना हम सब लोगों को बैंक निफ्टी पर। और देखिए सुबह से चर्चा हो रही है कि आज 22,000 के स्तर को हम अटेम्प्ट करेंगे और निफ्टी भी देखिए 10,400 की तरफ कंफर्टेबली बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। बढ़ने वाले शेयर और ज्यादा मिड कैप्स का दिन है, फार्मा सेक्टर में अच्छी तेजी है और चुनिंदा स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो चलिए शैल जी और मुझे दीजिए विदा, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। चंदन जी, श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बेहतरीन राय 10 के दमदार ट्रेड्स में देने के लिए।
आगे का एक्शन लीड करेंगे वीरू। हम दोनों को दीजिए विदा, नमस्कार।